नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और विदेश मंत्री तथा सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आज शाम दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के तरीकों पर बातचीत करेंगे। अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से खोला गया। सीमा पर तनाव कम होने से शेयर बाजार में 3% से अधिक की तेजी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुर्की में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आज अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच बातचीत आज शाम होने की उम्मीद है। पहले ये बातचीत दोपहर 12 बजे के आसपास होनी थी। इससे पहले कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि शनिवार दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अगर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया। As I said, their planes were prevented from coming inside our border, so we do not have the wreckage with us. But definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना उत्तरी अरब सागर में निर्णायक स्थिति में है और समुद्र तथा जमीन पर कराची सहित चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की तैनाती के कारण पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना की इकाइयां रक्षात्मक मुद्रा में रहने के लिए मजबूर हैं। The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. ऑपरेशन सिंदूर ने सैन्य और गैर सैन्य साधनों के माध्यम से भारत की सैन्य और सामरिक प्रवीणता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। इस बहुआयामी ऑपरेशन ने आतंकवादी खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, पाकिस्तानी हमले को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया। साथ ही भारत ने रणनीतिक संयम और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी बनाए रखा। एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान भारत ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से भारत के खिलाफ हमले के लिए षड्यंत्र रचा जाता था और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं 9 और 10 मई की रात को जवाबी कार्रवाई में भारत ने पहली बार एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के वायुसेना के शिविरों को निशाना बनाया। महज 3 घंटे के अंदर 11 एयरबेस पर
हमला किया, जिसमें नूर खान, रफीक, मुरीद, सियालकोट, भुलारी और सुक्कर शामिल थे। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ आतंक के अड्डों को निशाना बनाया। वहीं सिंधु जल संधि को निलंबित करने, भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे उपायों ने सामूहिक रूप से भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पूरे विश्व को एक निर्णायक संदेश दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद से मुकाबले में आम सहमति बनाने के लिए 20 देशों के नेताओं के साथ सीधे संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि इनमें कई इस्लामिक देशों सहित सभी देशों ने भारत के रवैये के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और सबसे बड़ी बात है तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। श्री पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। 9 आतंकवादी ठिकाने जो POJK में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, व्यायाम और योग भी जरूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधि कम हो गई है, जिससे मोटापा और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन मैं करता हूँ रोजाना कम से कम 30 मिनट योग। दौड़े, चले या अपनी पसंद का कोई भी खेल खेले, व्यायाम और योग से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में यात्रियों को सलाह दी है कि वे सीधे एयरलाइनों से उड़ान की स्थिति की जांच करें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइनों की वेबसाइट पर नजर रखें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अज्ञात वस्तु को न छुएं, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकती है। NDMA ने कहा कि अगर लोगों को कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्देलती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 51 से अधिक स्थानों पर 71 बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस संगठन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान न केवल वैश्विक आतंकियों के लिए एक उत्पत्ति स्थल रहा है, बल्कि ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और ISIS जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के राष्ट्र पोषित विकास का भी केंद्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक और निफ्टी आज दोपहर 3.3% से अधिक की मजबूत बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिका और चीन के साथ टैरिफ युद्ध विराम की घोषणा सहित सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा दिया है। IT, धातु, रियल्टी और सेवा क्षेत्र में लगभग 5% की तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 2,657 अंक बढ़कर 82,112 पर और निफ्टी 828 अंक बढ़कर 24,836 पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने अपनी ताजा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के दावे का भंडाफोड़ किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि पाकिस्तान साक्ष्य के तौर पर छेड़छाड़ वाली फुटेज दिखाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। इस कठिन समय में हर सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।
अगर आपको संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना दिखाई दे तो आप पीआईबी फैक्ट चेक इकाई को सूचित करें। आप ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह लगातार काम कर रहे हैं। कल मणिपुर के इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने 7,000 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र की निगरानी करनी होगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और वो 2016 में पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल से फरार हो गया था। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नर्सों का कल्याण सीधे तौर पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। श्री नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नर्सों का कल्याण बेहतर स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्रीमती खड़से ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका मंत्रालय युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से जोड़ने के लिए माई भारत वॉलंटियर कार्यक्रम, पदयात्रा, युवा कनेक्ट और माई भारत पोर्टल जैसे कई कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने युवाओं से माई भारत पोर्टल से जुड़ने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत पर सहमति व्यक्त की है ताकि दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त किया जा सके। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से कहा था कि वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बातचीत के प्रस्ताव पर सहमति जताएं। ये बातचीत गुरुवार को तुर्की में हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में दवाओं के दाम को 30 से 80% तक कम करके नागरिकों को राहत देने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आज इस संबंध में आदेश पर हस्ताक्षर करने का वादा किया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विराट कोहली ने अपने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की खबर सोशल मीडिया पर साझा की। विराट कोहली की इस घोषणा के साथ भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक युग का समापन हो गया। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की। वर्ष 2024 में T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद विराट कोहली T20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों बाद विराट ने यह फैसला लिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व भर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और विदेश मंत्रियों तथा सुरक्षा बलों के प्रमुखों की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत तथा पाकिस्तान के डीजीएमओ आज शाम दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के तरीकों पर बातचीत करेंगे। अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से खोला गया। सीमा पर तनाव कम होने से शेयर बाजार में 3% से अधिक की तेजी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुर्की में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।